अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेटाबेस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, ठीक है, रिलेटेड डाटा जिसमें इंक्लूड होता है। The word organize means that data is stored in such a way that the user can store, manipulate and retrieve data easily. Organized का क्या मतलब होता है कि डाटा इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है कि यूज़र आसानी से उसमें स्टोर कर सके, डेटाबेस में डाटा है चेंज कर सके, अपडेट कर सकते या मैनिपुलेट कर सके, ठीक है, और स्टोर डाटा को इजीली दोबारा से सर्च कर सके। The word relative means that database is normally created to store data about a particular topic. Related data क्या होता है? हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, किसी स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसकी डेटाबेस होती है तो उससे रिलेटेड ही उसमें जो डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है। सो इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर स्टूडेंट्स, it will contain the data about the students such as roll number, name, address and other information about the student. अगर एक डेटाबेस क्रिएट की जाती है स्टूडेंट की तो डेफिनेटली उसमें स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड आएगा, जैसे रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है या उसका रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, ठीक है। अबाउट स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा वो उसकी डेटाबेस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल है सिमिलरली, if the database is about the employees of an organization, it will contain the data of the employees such as employee ID, grade and salary etc. अगर एक डेटाबेस क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयज़ है उसमें उनका रिकॉर्ड होगा, जैसे एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, उसका ग्रेड हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है, उसका एड्रेस वगैरह एट्सेट्रा, जितना भी रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय का उस डेटाबेस में इंक्लूड होगा। एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस पे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑल डाटा इन द डेटाबेस इज अरेंज इन टेबल्स। जो डेटाबेस में डाटा अरेंज किया जाता है वो टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। कैसे टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट में। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस की जब बात आती है तो वहाँ पे हमारे माइंड में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है कि जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। द बेसिक पर्पस ऑफ अ टेबल इज टू स्टोर डाटा। टेबल का पर्पस क्या है? इसमें डाटा स्टोर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम्स से मिलकर बनता है। अ टेबल इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा। टेबल बहुत बेस्ट वे है डाटा स्टोर करने के लिए। द यूज़र कैन ईजीली मैनिपुलेट द डाटा इन अ टेबल। टेबल में डाटा जो है वो इजीली स्टोर किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और रिट्रीव इजीली किया जा सकता है। यहाँ पे एक मैंने टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, क्वालिफिकेशन है और ईमेल है। ये हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर 1 पे है उस्मान है, BS है, उसकी ईमेल है, तो ये हमारे पास रोज़ है, ठीक है। रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। रोज हमारे पास क्या होती है या रिकॉर्ड हमारे पास क्या होता है? रोज आर द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल। टेबल का जो हॉरिजेंटली पार्ट होता है वो हमारे पास रो या उसे रिकॉर्ड कहते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। एक स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड बनाना है तो उसमें फील्ड होती हैं, जैसे नेम है, क्वालिफिकेशन है और ईमेल है, ठीक है। फील्ड मिलकर एक रिकॉर्ड क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 रोज इन द अबव टेबल। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टेबल दिखाया उसमें 3 रोज थी। ईच रो कंटेन्स आ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पर्सन, ठीक है, उसमें 3 रोज थी और तीनों रो में 3 मुख्तलिफ पर्सन का रिकॉर्ड इंक्लूड था, ठीक है। यहाँ मैंने एक रो लिया उसमें से या एक रिकॉर्ड मैंने उठाया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे रिकॉर्ड 1 है उसका उस्मान नेम है और क्वालिफिकेशन और ईमेल है, ठीक है।
ये रो भी कहलाती है और ये रिकॉर्ड भी कहलाता है, ठीक है। एक सिंगल रो है, या इसे सिंगल रिकॉर्ड भी कहते हैं। सो नेक्स्ट है कॉलम या फील्ड क्या होती है। कॉलम्स आर द वर्टिकली पार्ट ऑफ द टेबल। टेबल का जो वर्टिकली पार्ट होता है वो कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल वैल्यूज अंडर नेम फील्ड इन द अबव टेबल मेक अ कॉलम। जैसे कॉलम की या फील्ड की बात आती है तो ऊपर जो मैंने टेबल दिखाया है उसमें से कोई एक फील्ड या एक जो कॉलम है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेम का जो कॉलम है वो उठाया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी नेम है जिसमें उस्मान नेम आ जाता है, अब्दुल्ला और इजाज़ है। इससे कॉलम भी बोलते हैं, इसको फील्ड भी बोलते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन कि डेटाबेस क्या होती है। उसमें मेन जो होता है हमारे पास टेबल होता है, टेबल्स की फॉर्म में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें एफ लर्निंग पॉइंट। अगर कोई आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।